हेलो दोस्तों, रेटगेन ट्रैवल टेक्नोलॉजीज आईपीओ के बारे में बात करेंगे। देखिए, 4 आईपीओ आ रहे हैं इस सप्ताह में, 6 तारीख से 10 तारीख के बीच में। 2 आईपीओ का जो पैसा है अभी भी ब्लॉक है, टेगा इंडस्ट्रीज का और आनंद राठी वेल्थ का। तो दोस्तों, बहुत सारे आईपीओ है, तो कहां पर अप्लाई करने से आपका जो अलॉटमेंट का चांसेस है वो भी ज्यादा हो और पैसे मिलने के भी चांसेस ज्यादा रहे, तो रेटगेन टेक्नोलॉजीज के बारे में बात करेंगे, आईपीओ के बारे में जिक्र करेंगे, ग्रे मार्केट प्राइस, लिस्टिंग गेन, सबके बारे में बात करेंगे, एंकर इन्वेस्टर्स के बारे में बात करेंगे, बिजनेस फाइनेंशियल्स के बारे में भी दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं बेसिक आईपीओ से जुड़ी हुई डिटेल्स के साथ। 7 दिसंबर से 9 दिसंबर तक ये आईपीओ लाइव है, तो फिलहाल ये लाइव है आईपीओ। 1335 करोड़ का इसका इश्यू साइज है और उसमें 375 करोड़ का फ्रेश इशू है, और जो बाकी का जो पैसा है वहां पर प्रोमोटर अपना स्टेक बेच रहे हैं। तो प्रोमोटर की होल्डिंग जो है 67.39% है आईपीओ से पहले, जो घटकर हो जाएगी 56.82% आईपीओ के बाद। प्राइस बैंड की अगर आप बात करते हैं, 405 से 425 है अपर प्राइस बैंड को ही हम लोग ध्यान में रखेंगे। 425 का अपर प्राइस बैंड है। 35 शेयर का एक लॉट है, आप मल्टीप्लाई करेंगे 425 इंटू 35, टोटल 14,875 रुपीज का एक लॉट यहां पर बन रहा है। अब दूसरी चीज, रिटेल कोटा 10% है, मतलब कंपनी लॉस में है। ये एक चीज आपको मैं बता दूं, मार्केट लिस्टिंग अगर होगी इसी जो प्राइस है उसमें 4,500 करोड़ की के ऊपर मार्केट लिस्टिंग होने की बात है। अब कंपनी काम क्या करती है, क्या बिजनेस करती है, देखिए ट्रैवल टेक्नोलॉजीज से रिलेटेड ये सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस ये प्रोवाइड करती है हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के लिए। तो जो कस्टमर एफिशिएंसी, कस्टमर को जो प्रोडक्ट्स हैं जिससे कस्टमर रिटेंशन हो जाए, जो एफिशिएंसी है बिजनेस में वो आ सके, तो उसके लिए ये प्रोडक्ट्स डिजाइन करती है। डेटा एज ए सर्विस 37% इनका रेवेन्यू है, डिस्ट्रीब्यूशन 49% और मार्केटिंग टेक्नोलॉजी बाकी का पैसा वहां से आता है। इसके बारे में भी डिटेल में बताऊंगा। बड़े बड़े इनके ग्लोबल कस्टमर्स हैं, क्योंकि बड़ा बड़ा जो रेवेन्यू जो है ये आता है इंडिया से बाहर, यूएस से इनफैक्ट रेवेन्यू सबसे बड़ा आता है। तो भारत से बाहर इनका बहुत बड़ा बिजनेस है, जो और कैश भी जनरेट कर रही है कंपनी। एंकर लिस्ट आई थी आईपीओ से ठीक एक दिन पहले और कंपनी ने अच्छा खासा पैसा भी रेज किया। 34 एंकर इन्वेस्टर्स थे, उसमें कुछ भारत की जो डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स हैं, 6 म्यूचुअल फंड्स भी थे, 20 स्कीम्स ने भी यहां पर हिस्सा लिया, जैसे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल स्मॉल कैप, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मिड कैप, निपॉन इंडिया फ्लेक्सी, निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड, आदित्य बिरला स्मॉल कैप, इन सब ने यहां पर भाग लिया है। और उसके अलावा कुछ बड़े जो एफआईआईज हैं, जैसे गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, अशोका इंडिया अपॉर्चुनिटीज, नोमुरा इंडिया, तो इन सब ने भी यहां पर भाग लिया हुआ है। दोस्तों अगर आपके पास भी अभी भी आपने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया हुआ है, तो नीचे फ्री डीमैट अकाउंट ओपनिंग की लिंक है, आप अपना डीमैट अकाउंट फ्री में ओपन कर सकते हैं। दोस्तों अब आईपीओ के बारे में बात करते हैं। जीएमपी फिलहाल जब आईपीओ अभी लाइव है तो 15% ये कह रहा है, ठीक है, और ये वोलेटाइल भी है। अगली चीज, एक दिन का डे 1 का सब्सक्रिप्शन हुआ है, जहां पर क्यूआईबी का ऑलमोस्ट ना के बराबर और एनआईआई का भी बिल्कुल 0.03% सब्सक्रिप्शन हुआ है, मतलब ना के बराबर सब्सक्रिप्शन हुआ है। हाँ, जनरली देखा गया है कि इनका सब्सक्रिप्शन डे 3 से शुरू होता है, तो फिलहाल ये डेटा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। रिटेल की बात करें तो रिटेल जो सब्सक्राइबर है 1.86 टाइम्स पूरा सब्सक्राइब हो चुका है। हाँ, 10% ही उनका कोटा था, तो यहां पर थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है अभी फिलहाल अलॉटमेंट, बट देखना पड़ेगा कैसा ट्रेंड जा रहा है। टोटल 0.35 टाइम्स सब्सक्रिप्शन डे 1 में हुआ है। यहां पर अगर मैं अपनी बात करूं, जैसे आप लोग जानते हैं कि जैसे मैं थोड़ा कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हूं, मैं रिटायर्ड आदमी हूं, तो मेरे लिए जरूरी है कि जो पैसा मैं जहां पर भी इन्वेस्ट करूं तो लॉस होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा से ज्यादा ना हो, मतलब कहीं ना कहीं प्रॉफिट मिलता रहे, जितना कम लॉस हो मेरे लिए अच्छा है। तो ये आईपीओ मेरे लिए लॉन्ग टर्म के लिए मैं बात करूं तो आईपीओ के तो अभी जितने भी आईपीओ आए हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो कहीं पर भी अभी इन्वेस्ट करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, बट शॉर्ट टर्म के लिए अगर मैं बताऊं जीएमपी देख के, तो मुझे बिल्कुल फुल फोर्स में जो कहते हैं ना अप्लाई करना, उतना जो है कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। थोड़ा बहुत यहां पर अप्लाई मैं करने की कोशिश करूंगा। अगर
3 एप्लीकेशन डालनी है तो 1 एप्लीकेशन डालूंगा, 5 एप्लीकेशन डालनी है 2 एप्लीकेशन, ऐसा करके, क्योंकि मैं थोड़ा कॉशन में हूं और मार्केट भी अभी फिलहाल कुछ दिनों से वोलाटाइल लग रही है। अब देखिए बिजनेस की जब मैं बात करता हूं तो कंपनी लॉस में है। ये आप ऑरेंज कलर के आप डेटा देख सकते हैं, ये नेट प्रॉफिट का डेटा है, लॉस में है। ये वेंचुरा की रिसर्च आई थी, तो 2024 2023 24 में प्रॉफिट्स आने शुरू होंगे। तो प्रॉफिट्स भी आएंगे तो भी देखने में वही लग रहा है 30-40 करोड़ का प्रॉफिट आएगा। प्रॉफिट आएगा तो ठीक है, लेकिन मार्जिन भी मुझे 5% के आसपास लगे। तो मेरे पास दूसरी भी बहुत सारी कंपनीज हैं जिनके मार्जिन भी इससे ज्यादा है, तो क्यों ना मैं वहां फोकस करूं, तो मेरे लिए वो इंपॉर्टेंट है। यहां एक लॉस मेकिंग कंपनी है और जो प्रॉफिट में भी आएगी तो भी 4-5% का मार्जिन देगी, तो मेरे लिए थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा सा टफ हो जाता है। आप भी अपने व्यूज जरूर बताइएगा। ये वैल्यूएशन रेशियो है, पी रेशियो नेगेटिव है क्योंकि कंपनी लॉस में है जो हमने देखा। प्राइस टू बुक 18.5 है। अगर आप ईपीएस देखेंगे तो नेगेटिव है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी, दोनों को आप देखेंगे तो फिलहाल आपको नेगेटिव में देखने को मिलेंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, कंपनी प्रॉफिट में नहीं है, लॉस में है दोस्तों। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है। बिजनेस की बात करें तो हाँ, ट्रैवल टूरिज्म ये एक इंपॉर्टेंट सेक्टर है और डिक्लाइन हुआ है कोविड के बाद। तो कोविड के बाद अगर ये चीजें एक वी शेप में जो ग्रोथ अगर ऐसा हो रहा है और अनलेस ये ओमाइक्रॉन वाला रिस्क ना रहा तो फिर हॉस्पिटैलिटी सेक्टर अच्छा बाउंस बैक भी मुझे लगता है कर सकता है। तो उनके उसके हिसाब से देखें तो एक फ्यूचर का जरूर बिजनेस है। अब जैसे डेटा एज अ सर्विस 37%, डिस्ट्रीब्यूशन जो 49% का और 14% मार्केटिंग टेक्नोलॉजी से इनका रेवेन्यू आ रहा था, तो वो एक रेवेन्यू इस हिसाब से कंपनी का आ रहा है। यूएस में सबसे बड़ा बिजनेस है, 65% रेवेन्यू वहीं से ही आ रहा है। एशिया पैसिफिक से 15%, तो पूरे दुनिया में बिजनेस है। तो ये एक तरीके से पॉजिटिव भी है, रिस्क भी है। आप भी अपना रिस्क के हिसाब से जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप यहां अप्लाई कर रहे हैं या नहीं। मेरे रिस्क के हिसाब से मैं तो थोड़ा लो रिस्क इन्वेस्टर हूं, जीएमपी भी थोड़ा सा कम चल रहा है, तो फुल फोर्स में तो यहां अप्लाई करने का हिम्मत उतना हो नहीं रहा है। फिर भी आप भी अपने व्यूज जरूर बताइए कि आप यहां पर अप्लाई करेंगे, फुल फोर्स में करेंगे या बिल्कुल इसमें अप्लाई नहीं करेंगे। अपने रिस्क के हिसाब से अपना डिसीजन लीजिए। मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली होगी। धन्यवाद आपके कीमती समय के लिए।